मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको स्विक्स में रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ पढ़ाने जा रही हूँ। ये स्विक्स का सेकंड चैप्टर है और इसमें बताया गया है कि जो हमारी सरकार है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसका हमारी हेल्थ में क्या पार्टिसिपेट है, यानी वो हमारी सेहत के लिए क्या क्या काम करती है। इन ए डेमोक्रेसी पीपल expect the government to work for their welfare. This could be through the provision of education, health, employment, housing, or the development of roads, electricity, etc. जो हमारी गवर्नमेंट है ये लोगों की भलाई के लिए बहुत सारे काम करती है, जैसे कि हमें एजुकेशन देती है, उसके लिए बहुत सारे स्कूल खोलती है, हमारी सेहत का बारे में सोचकर बहुत सारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुलाती है, हॉस्पिटल्स बनाती है, एम्प्लॉयमेंट लगाती है, लोगों को रोज़गार देती है, हाउस बनाती है और रोड्स बनाती हैं। जहाँ पे रोड्स वगैरह नहीं होती हैं वहाँ पक्की सड़कें बनाई जाती हैं और बिजली का भी इंतज़ाम करती है। In this chapter, we shall examine the meaning and problems related to health. Look at the subheadings of this chapter. In what ways do you think this topic is related to the work of government? हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से काम करती है, जो कि हमारी सेहत के बारे में जुड़े हुए हैं, जो हमारी सेहत से प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं, उनको वो कैसे सॉल्व करती है। अब सबसे पहले यहाँ बताया है व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ जिसको हम सेहत कहते हैं, तंदुरुस्ती कहते हैं, तो वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मैनी वेज। हेल्थ मीन्स our ability to remain free of illness and injuries. But health is not only about disease. You may have associated only some of the situations in the above college with health. What we often ignore is the fact that each of the above situations is related to health. Apart from disease, we need to think of other factors that affect our health. अब आप जानते होंगे कि सेहत वो तंदुरुस्त वो आदमी होता है जिसको किसी किस्म की कोई बीमारी ना हो, जिसे किसी किस्म की कोई भी परेशानी, बीमारी, जख्म, कोई ऐसी भी बात ना हो, उसे हम तंदुरुस्त कह सकते हैं। अब ये तंदुरुस्त इंसान जो है ये किस तरह से मतलब फिट रह सकता है, तो हम देखेंगे कि वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स दैट इफेक्ट। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी सेहत पे असर डालती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और ए पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, दे आर लाइकली टू बी हेल्थी। On the other hand, if people do not get adequate food to eat or have to live in cramped conditions, they will be prone to illness. हम तंदुरुस्त रहने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए हमें सबसे पहले पीने का पानी साफ होना चाहिए, यानी जो पानी हम पीते हैं, जो हमारे पीने के लिए आता है, वो पानी बिल्कुल साफ होना चाहिए, उसमें किसी तरह की जरासीम नहीं होने चाहिए कि। और दूसरा वो एनवायरनमेंट, वो माहौल जो है जिसमें हम रहते हैं, उसमें किसी किस्म का पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, तभी हम मतलब हेल्थी रह सकते हैं। दूसरी साइड अगर हम देखेंगे कि तीसरा पॉइंट है कि हमें अच्छा सेहतमंद खाना मिलना चाहिए, जो जो प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स हमें ज़रूरत है वो हमारी खुराक में ऐड होने चाहिए, वो हमें खाने के लिए मिलने चाहिए। और चौथी बात है कि जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ की कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए। तो ये जो बातें हैं, सबसे पहले पीने का पानी साफ़ होना चाहिए, और जिस माहौल में हम रहते हैं वो माहौल साफ़ सुथरा होना चाहिए। तीसरा, खाने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स फूड मिलनी चाहिए। और चौथा, वो एरिया जो है वो क्रैम्प्ड नहीं होना चाहिए, वहाँ की कंडीशन जो है क्रैम्प्ड नहीं होनी चाहिए, तभी हम बीमारियों से बच सकते हैं। ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव एंड इन गुड स्पिरिट्स इन वॉट एवर वी मे बी डूइंग। It is not healthy to be dull, inactive, anxious, or secluded for long stretches of time.
We all need to be without mental strain. All of these various aspects of our lives are a part of health. तो अगर हमें किसी किस्म की हेल्थी होता है, मतलब फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली इंसान फिट होना चाहिए, उसमें किसी किस्म की मेंटली या फिजिकली कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं, जो पोल्यूशन है, या पीने का पानी नहीं साफ होगा, या हमारे रहने की जगह जो है, जो एरिया है वो साफ नहीं होगा, तो वो हमें मेंटली भी डिप्रेशन में डाल देता है, और उसकी वजह से भी हमारी सेहत खराब होने लगती है। आज का टॉपिक यहीं पे, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।